So, good morning students. Today we will discuss with past perfect tense. आज हम past perfect tense के बारे में पढ़ेंगे कि past perfect tense को हम किस कंडीशन में यूज करते हैं। इसका अध्ययन करने से पहले हम सबसे पहले past जो perfect tense है उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। past perfect tense में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ कर सकते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे सभी के साथ हेड का प्रयोग किया जा सकता है और मैन वर्ब के रूप में इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। एक ऐसी घटना को बताने के लिए जो भूतकाल में ही पूरा हो चुका हो, उस कंडीशन में हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो एक एग्जांपल दिया गया है, शी मेट हिम इन इंदौर इन 2010। शी हैड सीन हिम बिफोर शी मेट हिम इंदौर इन 2000। वह उससे 2010 में इंदौर मिली, उससे पहले वह 2010 में उससे इंदौर में मिल चुकी है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड समटाइम इन द पास्ट। एक ऐसा घटना या ऐसी घटना जो भूतकाल में किसी समय समाप्त हुई हो बट स्टिल हैज कनेक्शन विद द प्रेजेंट, लेकिन उस घटना का वर्तमान से भी अभी भी कोई संबंध हो, तो इस तरह की घटनाक्रम को बताने के लिए हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन हैड एक्सटेंडेड द डेट ऑफ एडमिशन। यानी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एडमिशन डेट थी वो एक्सटेंडेड कर दी थी मतलब वो अभी भी जारी है। The trade union members had blocked this road before the police arrived। जो ट्रेड यूनियन मेंबर्स थे उन्होंने रोड को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया पुलिस के आने से पहले। और इस टेंस का यूज हम अगर वाक्य में जस्ट, ऑलरेडी या यट शब्द दिया गया हो तो भी हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैड द बॉस अराइव्ड देन। क्या बॉस तब तक नहीं पहुंचे थे। हैड यू एवर बीन टू लंदन बिफोर योर सेकंड विजिट। क्या तुम्हारे लंदन दूसरी बार जाने से पहले तुम पहले भी लंदन जा चुके हो। नेक्स्ट है इसकी कंडीशन, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट। भूतकाल के एक घटनाक्रम का वर्णन करने के लिए, विच बिकेम द कॉज ऑफ अनदर एक्शन, जो कि एक किसी दूसरे कार्य का या एक्शन का रीजन बना हो, कारण बना हो। इस तरह के घटनाक्रम को बताने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया, द चाइल्ड हैड प्लेड। बच्चा खेल चुका था, बिफोर ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अपना गृह कार्य करने से पहले। द स्टूडेंट्स वर शाउटिंग। बच्चे चिल्ला रहे, विद्यार्थी चिल्ला रहे थे, बिफोर द टीचर हैड कम इन द क्लास। टीचर के क्लास में आने से पहले। तो इस तरह की एक्टिविटीज में हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को एक बार और हम रिवाइज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, जिसका प्रयोग हम सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ करते हैं। मैन वर्ब के रूप में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस को एक ऐसे एक्शन में ऐसे एक्शन के लिए हम यूज करते हैं जो कि पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। सेकंड इसकी जो कंडीशन होती है, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो लेकिन उसका प्रेजेंट से अभी भी कोई कनेक्शन हो, उस कंडीशन में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन ये है कि इसमें अगर वाक्य में आपको जस्ट, ऑलरेडी या यट शब्द कभी दिया गया हो तो उस कंडीशन में हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट। भूतकाल के एक एक्शन को बताने के लिए, व्हिच बिकेम द कॉज ऑफ अनदर एक्शन, जो दूसरे घटनाक्रम का कारण बन चुका हो। इस तरह को बताने के लिए भी हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ कर सकते हैं। और इसके बाद हम मैन वर्ब के रूप में इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं।
और इस टेंस में हम समय सूचक शब्दों से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग मैंने जैसे कि आपको बताया, सिंस का प्रयोग हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम या फिर निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात निश्चित समय तो नहीं होता है लेकिन समय अवधि अगर दी गई हो, एक अनिश्चित समय जिसे हम समय अवधि अर्थात पीरियड ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, उसके साथ हम हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम किस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो यूज होता है हम उसको यूज करते हैं टू डिनोट एन एक्शन दैट कमेंस इन द पास्ट, एक ऐसा घटना जो भूतकाल में शुरू हुआ हो एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, और उस समय तक भी जारी हो, उस कंडीशन को बताने के लिए हम हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, द फुटबॉल मैच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सेवरल आवर्स, फुटबॉल जो मैच है वो पिछले कई घंटों से चल रहा है, नहीं भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन और आगे भी अभी जारी है। तो उस कंडीशन को बताने के लिए हम हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट मतलब भूतकाल में, परफेक्ट जो शुरू हुआ है, कंटिन्यूअस जो अभी भी जारी है। इस तरह को हम इस टेंस को इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। सेकंड एग्जांपल ये है, एट दैट टाइम शी हैड बीन राइटिंग ए नोवेल, उस समय वह एक नोवेल लिख रही थी फॉर सेवरल आवर्स, पिछले कई घंटों से। नेक्स्ट इस कंडीशन इज टू डिनोट एन एक्शन दैट स्टार्टेड एट ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट, एक ऐसी घटना या ऐसा कार्य जो भूतकाल में किसी निश्चित समय पर शुरू हुआ हो एंड वाज इंटरप्टेड बाय ए सेकंड एक्शन, और वह इंटरप्ट हो गया किसी सेकंड एक्शन के द्वारा। फॉर एग्जांपल, शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर आवर्स, वह पिछले कई घंटों से प्रैक्टिस कर रही थी। When I knocked at the door, जैसे ही मैंने इसके दरवाजे पर जाकर खटखटाया। तो इस कंडीशन में हम हमेशा किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब यहाँ पर कैसे इंटरप्ट हुआ कि जब वह प्रैक्टिस कर रही थी पिछले कई घंटों से, उसी समय मैंने जाकर दरवाजे पर खटखटाया। तो जैसे ही मैंने उसके दरवाजे पर खटखटाया तो उसकी जो एक्टिविटी जारी थी उसमें क्या हुआ, उत्पन्न इंटरप्शन पैदा हो गया। नेक्स्ट कंडीशन इज टू डिनोट एन एक्शन दैट स्टार्टेड बिफोर ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट, एक ऐसी घटना जो भूतकाल में किसी समय शुरू हुई हो एंड वाज कंप्लीटेड एट दैट टाइम, और उसी समय कंप्लीट हो चुकी हो, इस तरह की घटना को बताने के लिए भी हम हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, दे हैड बीन लर्निंग फॉर ए लॉन्ग टाइम बट स्टिल हैवंट मास्टर्ड इट, वे इस चीज को काफी लंबे समय से सीख रहे थे लेकिन अभी भी वे इसमें पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुए हैं। तो इस तरह के एक्शंस को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस को हम विल और शैल के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में विल और शैल का प्रयोग किया जाता है, और मैन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सो फर्स्ट कंडीशन इज विल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन, विल को हम फर्स्ट पर्सन अर्थात आई या वी के साथ यूज करते हैं टू एक्सप्रेस स्पीकर्स व्यू, यानी किसी भी स्पीकर के व्यू यानी विचारों को या उसके वायदे को बताने, प्रॉमिस को बताने के लिए। जैसे ही प्रॉमिस ही विल कम सून, के वे जल्दी ही आएगा। तो यहाँ पे वो प्रॉमिस कर रहा है स्पीकर, तो उसके प्रॉमिस को बताने के लिए हमेशा किसका यूज करेंगे, हम विल का प्रयोग करेंगे। आई विल नेवर कम लेट फॉर द क्लास, मैं कभी भी क्लास में लेट नहीं आऊंगा। सेकंड कंडीशन, शैल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन आई और वी टू मेक एन ऑफर और सजेशन और टू आस्क फॉर एडवाइस। जब भी हम किसी के लिए कोई ऑफर रखें या उसको सजेशन दें या फिर हम उससे कोई सलाह मांगे, तो उस कंडीशन में हम आई और बी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया है, शैल आई ओपन द डोर, सो हियर ही इज आस्किंग फॉर सजेशन। सेकंड कंडीशन इज टू टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच कांट बी कंट्रोल्ड, उन सभी बातों के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए जिनको हम किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में भी हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, शैल का। फॉर एग्जांपल, वी शैल कम नेक्स्ट वीक, और इट का भी प्रयोग किया जाता है, इट विल बी होली इन ए वीक, एक सप्ताह में होली आने वाली है। टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव विल अकर इन द फ्यूचर, ऐसी घटना के बारे में बात करने के लिए जो भविष्य, निकट भविष्य में होने वाली है,
या हम सोचते हैं या ऐसा विश्वास करते हैं कि ऐसा भविष्य में हो सकता है, उस कंडीशन को बताने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक शी विल विन द डांस कॉम्पिटिशन, मैं सोचता हूँ कि वह डांस कॉम्पिटिशन जीतेगी। सेकंड एग्जाम्पल इज दे सपोज, वे सोचते हैं दैट ही विल रीच देयर इन टाइम, कि वह वहां समय पर पहुंच जाएगा। इस कंडीशन में भी हम यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोलते समय ही तय कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे। इट इज रेनिंग, या जब हम तय कर लें कि जब हम बोल रहे हैं उस समय क्या होने वाला है, इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मैं अपने साथ एक अम्ब्रेला ले जाऊंगा। तो इस कंडीशन में भी हम हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। तो अगेन वी विल रिपीट, सिंपल फ्यूचर टेंस को हम किस किस कंडीशन में यूज करते हैं। सबसे पहली बात, सिंपल फ्यूचर टेंस यूज किया जाता है शैल और विल के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब विल का प्रयोग हम स्पीकर के व्यू या प्रॉमिस को व्यक्त करने के लिए करते हैं। शैल का प्रयोग अगर हम किसी को ऑफर दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, एंड इफ वी आर आस्किंग फॉर एन एडवाइस, देन इन दैट कंडीशन वी विल यूज विद फर्स्ट पर्सन आई और वी। फॉर एग्जांपल, शैल आई ओपन द डोर, शैल आई गो देयर, फॉर एग्जांपल। Next condition is to talk about things which can't be controlled. There are some emotions or there are some unexpected works on which we can't be controlled. In that condition, we will use simple future tense. For example, we shall come next week. Next condition is to talk about what we think or believe will occur in the future. जैसा कि हम सोचते हैं, विश्वास करते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए हम will या shall का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है when we decide to do something at the time of speaking, जब हम बोल रहे हो और उसी समय हम तय कर लें कि हम अब आगे क्या करने वाले हैं, उस कंडीशन को बताने के लिए भी हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमने पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा। अगर इसमें आपको कोई समस्या है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी ऑन माय पर्सनल नंबर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।